Hey everyone. If you are preparing for NEET 2026, this chapter Cell the Unit of Life is very important and useful for you. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? जवाब छिपा है जिंदगी की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल यूनिट में, जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं। तो आइए आज इसी कमाल की दुनिया में चलते हैं। तो ये कोशिका असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा डॉट नहीं है, ये तो जिंदगी का एक पूरा शहर है। वो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट जो हमें, आपको, हर जीव को बनाती है। ये वो सबसे छोटा हिस्सा है जो अपने आप में जिंदा रह सकता है और जिंदगी के लिए जरूरी हर काम कर सकता है। तो हमारे आज के सेल टूर पर हम सबसे पहले दो अलग अलग तरह की कोशिकाओं की कहानी जानेंगे, फिर उनकी बाहरी दीवारों को देखेंगे, उनके अंदर काम करने वाले मेहनती ऑर्गेनेल से मिलेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उनके कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस तक। चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। असल में जिंदगी को दो बड़ी टीमों में बांटा जा सकता है और उनके बीच का फर्क बहुत ही बुनियादी है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का। अब ये क्या है? देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे कि हमारी अपनी कोशिकाएं, झिल्ली से घिरे खास कमरे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, और हर कमरे का अपना अलग काम होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि बैक्टीरिया, एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह हैं। सब कुछ एक ही खुली जगह में फैला हुआ है। चलिए अब एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर थोड़ा और गहराई से झांकते हैं। हम इसकी बाहरी परत से शुरू करेंगे और फिर अंदर के उस माहौल को समझेंगे जहां सारी हलचल होती है। अंदर घुसते ही हमें मिलता है साइटोप्लाज्म, एक जेली जैसा सूप जो पूरी कोशिका में भरा होता है। सच पूछिए तो यही वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है। सभी ऑर्गेनेल्स इसी में तैरते रहते हैं और जिंदगी की ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस यहीं पर होती हैं। और इस शहर के चारों तरफ एक दीवार है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर की तरह है जो बड़ी सावधानी से ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, बल्कि कोशिका के विकास, कम्युनिकेशन और डिवीजन के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये कोई पत्थर की सख्त दीवार नहीं है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है कि ये लिपिड और प्रोटीन का एक बहता हुआ लचीला समुद्र है, और इसी लचीलेपन की वजह से कोशिका बदल सकती है, बढ़ सकती है और खुद को रिपेयर भी कर सकती है। शहर की सरहदें तो देख ली, अब अंदर की व्यस्त फैक्ट्रियों और दफ्तरों को देखने का टाइम है, यानी ऑर्गेनेल। इनमें से हर एक का अपना एक खास काम है जो कोशिका को जिंदा और एक्टिव रखता है। तो सबसे पहले मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां खाने को एटीपी नाम की एनर्जी में बदला जाता है। आप एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं, जो लगभग हर काम को करने की ताकत देती है। और इसकी बनावट ही इसकी असली ताकत है। इसकी अंदरूनी झिल्ली कई परतों में मुड़ी होती है, जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं। ये मोड़ सतह के एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे ये एक बहुत ही कुशल एनर्जी जनरेटर बन जाता है। मतलब जितनी ज्यादा सतह उतनी ज्यादा पावर। अब आगे बढ़ते हैं राइबोसोम की तरफ, जो कोशिका के कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां एक ही लेकिन बहुत जरूरी काम करती हैं, प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन ही कोशिका के असली वर्कर हैं, जो स्ट्रक्चर देने से लेकर केमिकल रिएक्शंस करवाने तक सब कुछ करते हैं। अच्छा, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी डिटेल है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम के साइज अलग अलग होते हैं। एक 70S है तो दूसरा 80S। यहाँ S का मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट, जो ये मापता है कि वो सेंट्रीफ्यूज में कितनी तेज़ी से नीचे बैठते हैं। और ये अंतर बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के 70S राइबोसोम को ही टारगेट करते हैं, जबकि हमारी अपनी 80S कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ठीक है, हमारे पास पावर प्लांट है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है और शहर की दीवार भी है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे हलचल भरे शहर का इंचार्ज कौन है? कौन है जो ये सारे निर्देश दे रहा है? और यही सवाल हमें हमारे टूर के आखिरी पड़ाव पर ले आता है, कमांड सेंटर, कोशिका का दिमाग, द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप शहर का सिटी हॉल समझ सकते हैं। ये कोशिका के सारे ब्लूप्रिंट्स यानी डीएनए को संभाल कर रखता है।
कोशिका जो कुछ भी करती है, विकास से लेकर प्रजनन तक, उसके सारे निर्देश यहीं से, इसी डीएनए से आते हैं। चलिए इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। एक डबल मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वो इस कीमती डीएनए की हिफाजत करती है। इस एनवेलप में छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जो संदेशों को अंदर और बाहर आने जाने देते हैं। और अंदर होता है क्रोमैटिन, कसकर पैक किया हुआ डीएनए और प्रोटीन, जिसमें जिंदगी के सारे राज छुपे होते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक अकेले कोशिका के अंदर ही एक पूरी दुनिया बसी है। अब जरा सोचिए, अगर एक कोशिका इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो फिर खरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इंसान या कोई दूसरा जीव कैसे बनाती होंगी? ये टीम वर्क हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अगले लेवल पर ले जाता है। लेकिन ये कहानी फिर कभी।